बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल BH फूड। सीक्रेट खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। जब भी कोई ख़ास या आम रूटीन में रेसिपी बनाते हैं तो इनमें से सबसे मुश्किल काम है लहसुन को छीलना। लहसुन को छीलने से अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको लहसुन को जल्दी से जल्दी छीलने का तरीका बताऊंगा और साथ ही लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि आप लहसुन का पेस्ट को कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें। लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है देसी लहसुन और ये आधा किलो है। देसी लहसुन आपको पता है दूसरे जो चाइना वाला जो लहसुन होता है उससे कई गुना बेहतर और जायकेदार ये लहसुन होता है। तो इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। अगर आप इस लहसुन की एक कली सुबह और शाम को खाएं तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखें, ये लहसुन है मेरे पास, इसको हाथ की मदद से इस तरह इसको दबाएंगे। ये देखें, इस तरह दबाने से ये तमाम के तमाम लहसुन की जो कली है वो बिखर जाएगी, जो बीच की जो डंडी है वो अलग हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी फ़र्श पे या ऐसी जगह जो सख्त जगह है वहाँ पे इसको रख के ऊपर से हल्का सा इसको दबाएं तो भी ये इस तरह तमाम की तमाम कली अलग हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम कलियाँ अलग करके मैं आपको अगले स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, लहसुन की तमाम जो कलियां हैं वो मैंने बिल्कुल अलग कर ली हैं। बहुत ही आसानी के साथ जी मैंने ये काम किया है। और इसके बाद करना क्या है कि आपने कोई सा भी बर्तन लेके उसमें 2 लीटर पानी शामिल करें और पहले पानी को गर्म करें। जैसे ही पानी ये गर्म हो जाएगा तो आपने ये तमाम लहसुन जो है कलियां जिसको अलग की हैं ये इस पानी में डिप कर देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे और तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसको इस पानी में ही रखना है। जैसे ही ये पानी में बॉयल स्टार्ट हो जाएगा तो आपने फ़ौरन से आंच को कर देना है बंद और इस लहसुन को निकाल लेना है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। ये देखें, लहसुन को मैंने ये यहाँ से छिलके को पकड़ा है। ये देखें, आसानी के साथ मैंने ये लहसुन को छील लिया है। ये देखें, इसमें 5 से 7 सेकंड भी नहीं लगे और ये देखें लहसुन को मैंने इस तरह ये छील लिया है। आम रूटीन पर आप लहसुन को छीलते हैं तो उसमें अच्छा खासा आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से आप देसी लहसुन को आसानी के साथ छील सकते हैं। ये वो तरीका बहुत ही आसान है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो अभी मैं आपको लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत ही आसान सा ये तरीका है, आप इस तरह लहसुन का पेस्ट बनाएं और कई महीनों तक इसको घर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, मैंने तमाम देसी लहसुन को ये छील लिया है। बड़ी आसानी के साथ तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अभी हमने लहसुन का पेस्ट बनाना है। करना क्या है कि आपने कोई सा भी ब्लेंडर लेना है, चाहे जूसर जग भी ले लें। तो आपने ये तमाम लहसुन की कलियाँ इसमें डाल देनी है और इसके बाद नमक आपने आधी चम्मच इसमें नमक डालनी है और इसके बाद 4 से 5 चम्मच खाने वाली कुकिंग ऑयल इसमें डाल देना है। ज़रूरत पड़ने पर आप इस पर थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि इसमें ये ब्लेंडर अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाए, यानी लहसुन का पेस्ट। तो आपने ये तरीकाकार करना है, इंशाल्लाह आपको ये इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी नाज़रीन, लहसुन को ग्राइंड करने के बाद अभी खोल के चेक करते हैं। तो आपने ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि आया ये लहसुन का पेस्ट कैसा बना है, आया ये लहसुन का पेस्ट हमने अच्छा बनाया है या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी खोल के चेक करते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाअल्लाह, लहसुन को जल्दी से जल्दी छीलने का तरीका भी मैंने बता दिया है आपको और देसी लहसुन का पेस्ट बनाने का भी ये तरीका आप तक मैंने ये शेयर कर दी है। आप इसको चाहें कई महीनों तक इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं, इसमें ज़रा भी कोई ख़राबी नहीं होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा
बताया गया तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।